तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए ये हमारी हिंदी की दूसरी क्लास रहने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और जो भी नए बच्चे हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम अगस्त में आयोजित किया जा सकता है। तो आज मैं आप लोगों के लिए जनरल हिंदी के कुल 50 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। अगर आप लोगों ने इन 50 क्वेश्चंस में 45 क्वेश्चंस के सही जवाब दिए तो आप लोग समझ लीजिएगा जनरल हिंदी की जो आप लोगों की तैयारी है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। तो खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज के इस सेशन में पहला क्वेश्चन हमारा, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उत्साह जो है ना, ये वीर रस का स्थायी भाव है। तो सी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है विस्मय। भीतस रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो भीतस रस का स्थायी भाव क्या होता है, जुगुस्सा। तो ये सारे फैक्ट जो हैं आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में रस से 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न हमारा है कि का उच्चारण स्थान क्या है। का उच्चारण स्थान, जैसे कि का हुआ, खा हुआ, गा हुआ और घा हुआ। का, खा, गा, घा, गा, डा। ठीक है। तो का उच्चारण स्थान क्या होगा, तालु, कंठ, दंत या ओष्ठ। तो जो विद्यार्थी वी ऑप्शंस की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। कंठ से बोले जाने वाले वर्ण कौन कौन से हैं, का, खा, गा, घा, गा। ठीक है, तालु से और दंत से और ओष्ठ से। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि का, खा, गा, घा और डा ये कंठ से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं। अगर मैं बात करूं तालु की, तो तालु से बोलने वाले वर्ण कौन कौन से होते हैं, जा, छा, जा, झा, या। कौन कौन से होते हैं, चा, छा, चा, छा, चा हो गया, छा हो गया, झा हो गया और झा हो गया, या हो गया। ये तालु से बोलने वाले वर्ण होते हैं। ठीक है। दंत की मैं अगर बात करूं तो दंत से ता, था, ता, था, धा, ना। ता, था, दा, धा, ना। ये ये दंत से बोलने वाले वर्ण हैं। होष्ट से बोलने वाले वर्ण कौन कौन से होते हैं, जो होठ से बोले, पा हुआ, पा, फा, भा, मा। पा, फा, भा, मा। और एक और हो गया बा। ये होस्ट से बोले जाने वाले वर्ण है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो वैसे तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। अगला प्रश्न हमारा है, मीठा का विलोम शब्द क्या होगा, फीका, कड़वा, तीखा, नमकीन। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें। यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम की जो क्लासेस हैं आप लोगों की स्टार्ट हो चुकी हैं। मीठा का विलोम शब्द क्या होगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि लास्ट वैकेंसी आप लोगों की वर्ष 2018 में आई थी और लगभग 5 साल के बाद ये वैकेंसी देखने को मिली है। आप लोगों के पास एक सुनहरा मौका है वर्दी पाने का। तो जिन बच्चों को वर्दी पाने का है तो उन बच्चों को मेहनत बहुत ही ज़्यादा करनी होगी। जो भी बच्चे एग्ज़ाम डेट का इंतज़ार कर रहे हैं तो एग्ज़ाम डेट का इंतज़ार मत कीजिए, तैयारी में लगे रहिए। ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखेगा, बीच से छोड़कर किसी भी बच्चे को नहीं जाना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जैसे ही एग्जाम डेट आएगी वैसे ही आप लोगों का एग्जाम जो है 15 दिनों के भीतर आप लोगों का एग्जाम ले लिया जाएगा। मीठा का विलोम शब्द क्या होता है। तो मीठा का विलोम शब्द क्या होता है, कड़वा होता है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आसानी से बता सकते हैं आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, उसने कहा था के लेखक हैं धूमिल, मुंशी प्रेमचंद, नागार्जुन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था के लेखक कौन है। उसने कहा था कि लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग, और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। जिन बच्चों ने यूपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म फिल किया है और जो बच्चे एग्ज़ाम देने से वंचित रह गए थे, उनके पास भी एक सुनहरा मौका एग्ज़ाम देने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश पाताल एक बार कर देना का अर्थ क्या होता है? झूठ बोलना, धोखा देना, बड़ी बड़ी बातें करना, कठिन परिश्रम करना। आकाश पाताल एक कर देना, इसका अर्थ क्या होता है? या आप इसको मुहावरा भी कह सकते हैं, लोकतृप्ति भी कह सकते हैं और अर्थ भी कह सकते हैं। तो इसका अर्थ होता है कठिन परिश्रम करना। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, शुभागमन में कौन सी संधि है? अब मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुनिएगा, ठीक है। देखिए शुभागमन, जब आप इसे तोड़ेंगे, जब आप इसकी संधि करेंगे तो इसकी संधि क्या होती है? शुभ धन आगमन, ठीक है। इसको मान लिया जाएगा छोटा आ और इसको मान लिया जाएगा बड़ा आ। तो छोटा प्लस बड़ा आ क्या बना जाके? छोटा प्लस बड़ा बना जाके बड़ा आ। और इसमें पूछा क्या जा रहा है कि इसमें संधि कौन सी होगी? शुभागमन में संधि कौन सी होगी? तो इसमें संधि हो जाएगी दीर्घ स्वर संधि, यानी डी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, स्पुतनिक किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी, जापानी, रूसी, तुर्की। स्पुतनिक किस भाषा का शब्द है? देखिए स्पुतनिक जो है ना ये रूसी भाषा का शब्द है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, बहुप्रिय समास है त्रिभुज, राजपूत, प्रतिदिन, चक्रपाणी। चक्रपाणी में बहुप्रिय समास हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। जब आप इसका समास विग्रह करेंगे तो इसका समास विग्रह क्या होगा? चक्र है पाणी में जिसके, यानी कि भगवान विष्णु। जब किसी वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाएं, वहां पर होता है आपका बहुप्रिय समास, ठीक है। तो चक्रपाणी में आपका हो जाएगा बहुप्रिय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, संयुक्त व्यंजन हैं ए शाशीटी, ज्ञा से ज्ञानी, ड़ा खाली। तो इसमें आपको संयुक्त व्यंजन की पहचान करनी है। अब मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुनिएगा। जो भी नए बच्चे हैं, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए छ से छतरी, ठीक है। त्रा से त्रिशूल, त्रा से त्रिशूल हो गया आपका। ज्ञा से ज्ञानी, ज्ञा से ज्ञानी। इसके बाद श्रा, श्रा, ये वाला श्रा। ये सभी सब संयुक्त व्यंजन होते हैं। अगर पेपर में पूछ लिया जाए यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में कि संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं और कितने होते हैं, संयुक्त व्यंजन कुल 4 होते हैं, ठीक है। छत्रक, ज्ञा, ठीक है। तो इसमें संयुक्त व्यंजन की पहचान करें तो इसमें संयुक्त व्यंजन कहाँ पर होगा? अब देखिए ज्ञा से ज्ञानी है, ये आपका संयुक्त व्यंजन हो जाएगा। देखिए ज्ञा से ज्ञानी इसमें भी दिया गया है, तो सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, जो किसी नियम का पालन ना करे ये क्या कहलाता है? अभद्र, उच्छल, अनुशासनहीन या दुष्ट। जो किसी नियम का पालन ना करे उसे क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं उच्छल, यानी कि बी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए बच्चों, हमारी कोशिश यही रहती है कि हिंदी आप लोगों के समझ में आए, ठीक है, क्योंकि लगभग 38 क्वेश्चन जो हैं वो हिंदी से पेपर में पूछे जाते हैं। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं खासकर हिंदी की, क्योंकि हिंदी में ही आप कटाव के दायरे में आ सकते हैं। अगर मान लीजिए 38 में आपने 35 क्वेश्चन अगर सही कर दिया हिंदी में तो आप कटाव के दायरे में आ जाएंगे। बाकी वजह जीके बची, जीके में भी आप अच्छे से स्कोर कर लेंगे। रीजनिंग भी आती है, जैसा कि आप लोगों को पता है, मैथ भी आती है, तो उसकी भी तैयारी आप लोगों को करनी होगी। पिछली बार मैंने आप लोगों को हिंदी की तैयारी करवाई थी और आप बिलीव नहीं करोगे कि हिंदी में बच्चे 38 में 35 प्रश्न करके आए थे। मैंने खुद उन बच्चों ने हमको बताया था, मैंने पूछा नहीं था, बच्चों का मैसेज व्हाट्सएप पर आया था। उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। प्रश्न क्या है? उत्थान के लिए श्रम करना पड़ता है, खाली स्थान अपने आप हो जाता है। अब आपको ये बताना है कि ये जो खाली स्थान आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या आएगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा पतन। उत्थान के लिए श्रम करना पड़ता है, पतन अपने आप हो जाता है।
ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि कौन सा एक शब्द श्रृंखला में नहीं है? तड़ित, यामिनी, चपला, चंचला। कौन सा एक शब्द श्रृंखला में नहीं है? यामिनी, यामिनी जो है ना, ये शब्द श्रृंखला में नहीं है। तो बी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न क्या है कि हिंदी वाक्य में पदक्रम किस प्रकार का होता है? कर्ता कर्म क्रिया बी है, कर्ता क्रिया कर्म सी है, कर्म कर्ता क्रिया डी है, क्रिया कर्ता कर्म। हिंदी वाक्य में पदक्रम कर्ता कर्म क्रिया पर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैं ये भी देख रहा हूँ कि आप लोगों का जो रिस्पॉन्स है हमारे वीडियोस पर कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है, फिर भी मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की क्लासें में चला रहा हूँ आप लोगों के लिए। ये मान लीजिए कि दिन भर में आप लोगों के 10 लाइक भी नहीं आ रहे, यानी कहने का मतलब है कि 100 व्यूज़ पार होने में भी पसीने आ जाते हैं। अब पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, वो आप जानिए ऐसा क्यों हो रहा है। अगला प्रश्न है हमारा, मोहन अपने कार्य में दक्ष है, मेरे रेखांकित शब्द का सही विकल्प चुनें। तो मोहन अपने कार्य में क्या है? मोहन अपने कार्य में प्रवीण है, दक्ष नहीं प्रवीण है। तो सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक, पूर्णकालिक। जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे हम कहते हैं सकर्मक क्रिया, यानी कि वी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, संयोजिका में प्रयुक्त प्रत्यय है। संयोजिका, मैंने आप लोगों को एक बार नहीं हजारों बार बताया है कि स्टार्टिंग का जो शब्द होता है वो आपका उपसर्ग होता है और लास्ट वाला शब्द होता है वो आपका प्रत्यय होता है। तो संयोजिका, संयोजिका, इका 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 निकल रहा है इसमें, संयोजिका। तो आंसर हो जाएगा संयोजिका, इका। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है? ये आपको बताना है कि किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अनार में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, कालिंदी कूल कदम की डारण में कौन सा अलंकार है? श्लेष, उपमा, अनुप्रास या रूपक? बताइए क्या आंसर होगा। कालिंदी कूद कदम की डारण में कौन सा अलंकार है? तो इसमें हो जाएगा अनुप्रास अलंकार, यानी कि सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, देवनागरी लिपि में कितने वर्ग होते हैं? 4, 7, 5 या 9? देवनागरी लिपि में कितने वर्ग होते हैं? तो आपको ध्यान में रखना है कि देवनागरी लिपि में कुल 5 वर्ग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी बोलने की योग्यता है? निम्नलिखित में से कौन सी बोलने की योग्यता है? शुद्ध वर्तनी, यहाँ पर आप इसे कह सकते हैं आशु भाषण। अगर ऑप्शन में आशु भाषण दिया जाए तो आप इस पर भी टिक कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, मुंह में राम बगल में छुरी लोक तृतीय का अर्थ क्या होता है? ऊपरी मित्रता, मन में शत्रुता, ईश्वर के नाम पर छल करना, चालाकी करना, राम का नाम पापी भी ले सकता है। मुंह में राम बगल में छुरी, इसका मुहावरा क्या होगा? मुंह में राम बगल में छुरी, यानी ऊपरी मित्रता, मन में शत्रुता। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, निम्न में से कौन सा मात्रिक छंद है? दोहा, चौपाई, रोला, ये सभी। तो यहां पर देखिए आपको मात्रिक छंद की पहचान करनी है। ठीक है,
तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ये सभी दोहा, चौपाई, रोला ये सभी मात्रिक छंद हैं। टी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, ग्रामीण शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ग्रामीण, ईड़, ईड़, मैंने आपको क्या बताया था? लास्ट वाला शब्द ग्रामीण, ग्रामीण भी ग्रामीण नहीं होगा, ग्रामीण हो सकता है। ग्रामीण, ईन, ईन, तो लास्ट में क्या निकल रहा है? लास्ट में निकल रहा है ईन, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, जिसकी चिंता ना की जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा? औचित्य, चिंतनशील, चिंतामणि, चैतन्य। जिसकी चिंता ना की जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा? औचित्य। क्या होगा? औचित्य। मान लीजिए ऑप्शंस में दिया जाए ना हो निश्चित, जिसकी चिंता ना हो उसको हम क्या कहते हैं? निश्चित। निश्चित अगर दिया जाए ऑप्शंस में तो आप उस पर भी टिक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, आकर्षण का विपरीत अर्थक शब्द क्या होगा? आकर्षण का विपरीत अर्थक शब्द क्या होता है? तो आकर्षण का विपरीत अर्थक शब्द होता है विकर्षण। इसे आप विलोम शब्द भी बोल सकते हैं, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। विपरीत अर्थक भी शब्द बोल सकते हैं, विलोम शब्द भी बोल सकते हैं। तो आकर्षण का हो जाएगा विकर्षण, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सिंह का पर्यायवाची नहीं है? कौन सिंह का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तड़ित जो है ना, ये सिंह का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, शेर हुआ, वनराज हुआ, मृगराज हुआ, व्यावर हुआ, पंचमुख हुआ, केसरी हुआ, कोहरी हुआ और महावीर हुआ, तो ये सभी शब्द सिंह के पर्यायवाची शब्द होते हैं। लेकिन तड़ित जो है ना, ये सिंह का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, देखिए विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, इन्हें आपको पढ़ना पड़ेगा। जो इंपॉर्टेंट है उनको देख लीजिए, ठीक है, बाकी का तो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूं। अगला प्रश्न हमारा, नीलांबर किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व या बहुप्रिय? नीलांबर किस समास का उदाहरण है? वैसे आप इस क्वेश्चन को अगर देखेंगे तो वैसे तो ये क्वेश्चन जो है वो गलत है, ठीक है। वैसे एक प्रश्न जो है गलत है। जब नीलांबर का समास विग्रह करेंगे तो इसका समास विग्रह क्या होगा? नीला है अंबर जिसका, नीला है अंबर जिसका यानी आसमान, ठीक है। तो नीलांबर में कौन सा समास हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा कर्मधार समास। और ऑप्शंस में कर्मधार समास अगर नहीं दिया है तो इसमें बहुप्रिय समास दिया है, द्वंद्व समास दिया है, द्विगु समास दिया और तत्पुरुष समास दिया है, तो ये प्रश्न गलत है, जाहिर सी बात है। अगला प्रश्न हमारा, यह किताब रमेश को दे दो, इस वाक्य में प्रयुक्त कारक विभक्ति है संप्रदान, अधिकरण, करण, कर्म। तो बचपन में आप लोगों ने काफ़ी बार पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबोधन है अरे ओ। हमको ढंग से याद तो नहीं है खैर, लेकिन आप लोगों ने बचपन में काफ़ी बार पढ़ा होगा ये। आप इसी तरह याद कर लेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस जो हैं आप चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। तो यह किताब रमेश को दे दो, तो यहाँ पर जो मेन जो कॉमन है वो है को। क्यों है को, वो भी जान लीजिए आप लोग। कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा के लिए, कर्ता ने कर्म को, तो इसमें जो को आ रहा है वो कर्म में आ रहा है। तो यह किताब रमेश को दे दो, पूरा नहीं पढ़ना है, कारक पढ़ लीजिए, व्यवस्थित कौन सी है इसमें। तो को जो है एक कर्म में आ रहा है, तो डी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस शब्द में अयादि संधि है? किस शब्द में अयादि स्वर संधि है, यह आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नायक में अयादि स्वर संधि हो जाएगी। क्यों होगी? जब आप इसकी संधि करते हैं तो इसकी संधि क्या हो जाएगी? नय,
धन अक, ये इसकी संधि हो जाएगी। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। नए धन अक, नए धन अक, तो ये तो मान लिया जाएगा अ, ये मान लिया जाएगा छोटा आ, तो अ और प्लस छोटा आ क्या बना जाके, आय बना जाके, क्या बना, आय बना जाके, आय। तो यहाँ हो जाएगा अयादि स्वर संधि, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहन उठकर बाहर जाओ, फूल ले आओ, इस वाक्य में बाहर किस प्रकार का शब्द है? बाहर किस प्रकार का शब्द है? विशेषण शब्द है, तो बी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, यह आम मीठा है, इस वाक्य में मीठा कौन सा विशेषण है? यह आम मीठा है, आपने आम खाया और आप अपना, आपको मीठा आम लगा तो आप अपना जो है व्यक्त कर रहे हैं कि आम मीठा है, तो यहाँ कौन सा हो जाएगा विशेषण? विधेय विशेषण, यानी आप विधेय कर रहे हैं, सबको बता रहे हैं, तो सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चंस देखेगा सभी बच्चे। सरल विशेषण से भाववाचक संज्ञा निर्मित शब्द है। सरल विशेषण से भाववाचक संज्ञा यानी जो अपना भाव व्यक्त करे। विशेषण से निर्मित शब्द को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं, तो वी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सरलता। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है? निम्न में से कौन सा एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है? पिस्तौल, जो कि एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है, तो ए ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? मैथिली, मगही, भोजपुरी, अवधी। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? अवधी भाषा नहीं आती, तो डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आग तापना, घूंस देना, मुक्का लगाना, धाक जमाना। मुट्ठी गर्म करना, इसका मुहावरा क्या होगा? मुट्ठी गर्म करना यानी घूंस देना, यानी कि रिश्वत देना। अगर ऑप्शन में रिश्वत देना दिया जाए तो आप उस पर भी टिक कर सकते हैं, वी ऑप्शन सही हो जाएगा। तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश, पथ में बिछ जाते वन पराग। इन पंक्तियों में कौन सा रस जो है वो सृजित हुआ है? श्रृंगार रस, वीर रस, अद्भुत रस या भीतर रस? तो इसमें कौन सा रस सृजित हुआ है? तो इसमें श्रृंगार रस सृजित हुआ। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। उच्चतम में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? उच्चतम, तम, लास्ट वाला शब्द मैंने आपको क्या बताया, इसकी शुरुआत का जो शब्द होता है, स्टार्टिंग का शब्द उपसर्ग होता है और लास्ट वाला शब्द होता है प्रत्यय। तो उच्चतम, तम, तम, तम बोलने से ही पता चल रहा है तो कि इसमें तम आएगा प्रत्यय, वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। करने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा? करने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, चिकित्सा। प्रश्न संख्या 89 और 90। नीचे दिए गए शब्दों के विपरीत अर्थक शब्द विकल्पों में आए शब्दों से चुनकर सही उत्तर के विकल्प को चिन्हित करें। अवनी का विपरीत अर्थक शब्द क्या होगा? अंबर, तारे, समुद्र या पर्वत? विलोम शब्द भी बोल सकते हैं आप लोग। अवनी का विपरीत अर्थक शब्द क्या होगा? अवनी का विपरीत अर्थक शब्द होता है अंबर, यानी कि ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अंतद्वंद, अंतद्वंद का विपरीत अर्थक शब्द क्या होगा? वही द्वंद। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चंस देखेगा सभी बच्चे। निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कलाधर, रजनीश, मयंक, विहग। विहग जो है ना, विहग, ये चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। लोकनायक में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व, अव्ययीभाव। लोकनायक में कौन सा समास होगा? अब ध्यानपूर्वक मेरी बात को सुनिएगा। लोक अलग है, नायक अलग है, फुटकर शब्द हैं, दोनों को जोड़ दिया गया तो लोकनायक बन गया। तो ऑप्शन नंबर ए यानी तत्पुरुष समास हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? हस्ताक्षर, समाचार पत्र, चिड़िया, तिजोरी। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। हस्ताक्षर जो है ना हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है, जैसे कि आंसू, दर्शन, प्राण, बाल, लोग, होश, ये सभी शब्द बहुवचन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा। नमस्कार में निम्न में से कौन सी संधि है? नमस्कार में कौन सी संधि हो जाएगी? देखिए, जब आप इसकी संधि करेंगे तो इसकी संधि क्या होती है? नमः धनकार, नमा धनकार। ठीक है, तो पूछा यह जा रहा है कि इसमें कौन सी संधि होगी। तो ये आप विसर्ग के निशान देख रहे होंगे आप लोग, तो यहाँ पर हो जाएगी विसर्ग संधि। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तुम अपना हिसाब थोड़ा थोड़ा कर चुकता कर लो, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? संयुक्त क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिणामवाचक क्रिया विशेषण, स्थानीय क्रिया विशेषण। तो इसमें कौन सा क्रिया विशेषण हो जाएगा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। आप आजकल कहाँ हैं? इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक, प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक या संबंधवाचक? आप आजकल कहाँ हैं, तो आप किसी को ढूंढ रहे हैं कि आप आजकल कहाँ हैं। आप ये शब्द क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उस व्यक्ति से आपका निजी संबंध है, इसलिए यहां पर हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। विजयादशमी कौन सी संज्ञा है? भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक। विजयादशमी, तो विजयादशमी जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, धरित्री का तद्भव शब्द क्या होगा? धरती, भूमि, धरा, धर। ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा से निकले हों वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो धरित्री का तद्भव शब्द क्या होगा? तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो शब्द हिंदी भाषा से निकले हों वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। धरती, भूमि, धरा, धर, हिंदी भाषा का शब्द कौन सा होगा इसमें? देखिए, धरती जो है ना ये हिंदी भाषा का शब्द हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा तद्भव शब्द। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, हिंदी भारत के कितने राज्यों की राजकीय भाषा है? 9, 10, 13 या 15? 10 राज्यों की हिंदी भाषा है। बी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का हमारा, भाषा के प्रमुख अव्यय हैं। भाषा के प्रमुख अव्यय कौन कौन से हैं? वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो कैसी लगी क्लास आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।